हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग देखेंगे SSD के अंतर्गत स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग या डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये दोनों सब्जेक्ट जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के 6वें सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं, उन दोनों के कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन जो हमारे होंगे वह बहुविकल्पीय होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है वेल्ड जोड़ की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। यानी जो वेल्ड जोड़ बनाए जाते हैं उनकी स्थिति के आधार पे यह किस किस प्रकार के वेल्ड जोड़ तैयार किए जाते हैं। तो ये हमारे सभी प्रकार के वेल्ड जोड़ तैयार किए जाते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई एक प्लेट इस प्रकार से हमारी बनी हुई है, ऐसे करके कोई एक प्लेट यहाँ पे दिखा दिया जाता है, इस प्रकार से बना होगा। जब इसी के साथ एक कोई दूसरा प्लेट ला करके जोड़ा जाता है इस प्रकार से, ये आगे इसी प्रकार से बढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो ये वाले भाग होंगे, अगर यहाँ पे वेल्डिंग का कार्य किया जाता है तो ये हमारे ऊर्ध्वाधर वेल्ड कहलाते हैं। और यहाँ पे जो वेल्ड किया जाएगा ये हमारे कहलाएंगे क्षैतिज वेल्ड। और जब प्लेट हमारा इस प्रकार से ऐसे करके बना हो और इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट रखी जाए और सिर्फ इसके सिरे पर ही वेल्डिंग का कार्य किया जाए तो वह हमारा ऊपरी शीर्ष वेल्ड कहलाता है। अगर यहाँ पे जो वेल्ड किए जाते हैं, कोई भी दो प्लेट होंगे, पहला प्लेट ये हमारा हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया, तो इन पे ऊर्ध्वाधर वेल्ड भी किए जा सकते हैं, क्षैतिज भी किया जा सकता है और सिर्फ इसके सिरों पर ही भी वेल्ड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है आकृति के आधार पे वेल्ड जोड़ का प्रकार होता है। यहाँ पे जो वेल्ड जोड़ बनाए जाएंगे, अगर उनकी आकृति की बात किया जाए तो उस आधार पे सभी प्रकार के जोड़ बनाए जा सकते हैं। यानी फिलेट वेल्ड भी बनाया जा सकता है, ग्रुप या खांचा वेल्ड भी बनाया जा सकता है, प्लग वेल्ड भी बनाया जा सकता है। जैसे फिलेट वेल्ड की बात किया जाए तो एक प्लेट हमारी ये होगी, दूसरी प्लेट यहाँ पे ला करके रख दिया जाएगा और यहाँ पे क्या किया जाए कि इस प्रकार से ऐसे वेल्ड कार्य कर दिया जाए, यहाँ पे वेल्डिंग से सामग्री को भर दिया जाए, तो ये फिलेट हो जाता है। ग्रुप या खाका क्या होता है कि जब दो प्लेट इस प्रकार से रखे गए हों ऐसे करके और इनके बीच में कुछ भाग ऐसे काट करके निकाल दिया जाए, यानी सटाया जाए और उनके बीच में खांचा बना दिया जाए और वहाँ पे वेल्डिंग कर दिया जाए, तो वह हमारा खांचा बेल्ट या कह सकते हैं ग्रुप वेल्ड कहलाता है। तो ये जो हमारे आकृति के आधार पे वेल्ड के वर्गीकरण किए गए हैं, ये सभी प्रकार से किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि संरचना के आधार पर वेल्ड जोड़ के प्रकार होते हैं। यानी जो संरचनाएं बनाई जाती हैं वहाँ पे वेल्ड जोड़ किस किस प्रकार का किया जा सकता है। तो यहाँ पे लैप और बल्ट वेल्ड किए जाते हैं। लैप में क्या होता है कि एक प्लेट हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हो और इसी के ऊपर एक दूसरी प्लेट को ला कर के रख दिया जाए और जहाँ पे ये दोनों प्लेटें आपस में टच कर रही हैं, जो जो फलक बाहरी फलक है उन सभी फलकों पे प्लास्टर ये वेल्ड कर दिया जाए, तो ये हमारा लैप हो जाएगा। यहाँ पे प्लेटें लैप कर रही हैं तो यह लैप या चढ़ाव हो जाता है, लैप या चढ़ाव हो जाता है। दूसरा हमारा होता है बट। बट में क्या करते हैं कि एक प्लेट को यहाँ पे रखा गया, दूसरी प्लेट को इसी से सटा करके यहाँ पे रख दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ खांचे काट दिए जाते हैं दोनों तरफ से या फिर एक तरफ से और उन खांचों में सामग्री को भर दिया जाता है। तो ये हमारे बट या कह सकते हैं कि टक्कर वेल्ड जोड़ कहलाते हैं। सी में दिया गया है कि सिरा व कोना वेल्ड, यानी इसके सिर्फ कोने पे वेल्डिंग का कार्य किया जा सकता है या इसका जो सिरा होगा इन सिरों पर भी वेल्डिंग का कार्य किया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा बी, ए और सी दोनों सही होंगे, यानी लैप व
बट बेल्ट भी बनाए जा सकते हैं, सिरा व कोना बेल्ट भी बनाया जा सकता है जब हमारा संरचना के आधार पे बेल्ट के प्रकार पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है जिसमें कहा गया है बेल्ट के संलग्न क्षेत्र में बने त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से किसी एक के बराबर लिया जाता है तो वह हमारा लिया जाता है टांग लंबाई। जैसे कहा जाए कि कोई एक फिलेट बेल्ट इस प्रकार से बनाया गया, यानी दो प्लेटें थी और यहाँ पे इस प्रकार से बेल्ट कर दिया गया, तो यहाँ से एक भुजा ये हो जाएगी और एक भुजा ये हो जाएगी, जिसको कहा जाता है टांग लंबाई, टो लेंथ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है बेल्ट की जड़ से बेल्ट की नोकों को मिलाने वाली रेखा को लंबिक दूरी को कहते हैं तो वह हमारा होता है कंठ की मोटाई। यानी यहाँ से अगर वेल्डिंग का कार्य शुरू किया गया और इस फलक तक किया गया है, अगर इसको मिलाते हैं तो यह हमारा प्रभावी कंठ की मोटाई कहलाती है। अगले क्वेश्चन में फिलेट बेल्ट की कुल लंबाई से बेल्ट परिमाप की 2 गुना कम करने से होगा तो वह हमारा होगा प्रभावी लंबाई। यानी जो फिलेट बेल्ट की कुल लंबाई होगी, अगर उसमें से परिमाप का 2 गुना कम कर दिया जाता है तो जो लंबाई होगी वह हमारी प्रभावी लंबाई होगी। अगले क्वेश्चन में कहा गया है अक्षीय संपीड़न उत्पन्न करने वाले अवयवों को कहते हैं अक्षीय संपीड़न। जैसे कहा जाए कि कोई इस प्रकार से ट्रस्ट बनाया गया हो, कैंची इस प्रकार से बनाई गई हो, तो इसमें जो कैंची बनाई जाती है इस प्रकार से अवयव भी ऐसे करके जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे इस अवयवों में जो भाग ऐसे होते हैं अक्षीय संपीड़न, यानी जो अवयव इसमें प्रयोग किए गए हैं और उन अवयवों में संपीड़न बल उत्पन्न हो रहा हो तो उन अवयवों को स्ट्रट कहा जाता है, और जिन अवयवों में तनन बल उत्पन्न होता है उन अवयवों को टाई बार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में ही यही पूछा गया है अक्षीय तनन उत्पन्न होने वाले अवयवों को कहते हैं। यानी कोई छत कैंची हो, अगर उसमें अवयव प्रयोग किए गए हैं तो जो अवयव होंगे वह 2 प्रकार के होंगे, या तो उन अवयवों में संपीड़न बल कार्य कर रहा होगा या तनन बल कार्य कर रहा होगा। अगर तनन बल कार्य कर रहा है तो वह हमारा टाई कहलाएगा, अगर संपीड़न बल कार्य कर रहा है तो वह हमारा स्ट्रेट कहलाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है मुख्य राफ्टर व छत सीट के मध्य लगाया जाता है तो वह हमारा पर्लिन लगाया जाता है। जैसे कहा जाए कि यहाँ पे एक आधार हमारा तैयार कर लिया गया और यहाँ से हमारा टाई बीम निकलता है और यहाँ से हमारा हो गया राफ्टर। अब इसी के ऊपर क्या करते हैं कि लगा लिए जाते हैं पर्लिन, 1.5 से 3 मीटर की दूरी पे पर्लिन लगा लिए जाते हैं और इसी के ऊपर सीट को रख दिया जाता है। अब यहाँ पे क्लिट एंगल लगा लिए जाते हैं या जे प्रकार के हुक लगा दिए जाते हैं और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर या मुख्य राफ्टर होता है और ये हमारी होती है छत सीट। तो इन दोनों के मध्य में जो लगाया जाता है वह हमारा होता है पर्लिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है छत कैंची का स्वयं का भार कम होता है जब पाट अधिक हो, यानी अधिकतम पाट हो। जब कोई छत कैंची बनाई जाती है और उस छत कैंची का जो पाट होता है 6 मीटर तक का होता है तो इसका स्वयं का भार कम होता है। अगला क्वेश्चन छत कैंची का सामान्यतः आकार होता है
तो यह जो आकार बना होता है, छत कैंची बनाई जाती है, वो त्रिभुजाकार होता है। जैसे इस प्रकार से अगर कोई छत कैंची दिखाई गई तो इसमें देखेंगे त्रिभुज बन गया। यहाँ से अगर करते हैं तो भी त्रिभुज बनते हैं, यहाँ से वो लगाते हैं तो भी त्रिभुज बनते हैं। ये जो भी बनेगा ये त्रिभुजाकार ही बनते हैं। यानी अधिकतर जो अवयव होंगे या जो अधिकतर यहाँ पे आकार बनेगा वह हमारा त्रिभुजाकार आकार ही बनता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि छत कैंची में उपयोग किया जाता है स्ट्रट व टाई, इस्पात, लकड़ी, सभी। तो यहाँ पे सभी प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि अगर कोई छत कैंची इस प्रकार से बनी होती है ऐसे करके, यहाँ से ये आधार हो जाएगा तो ये हमारा टाई होता है। इसके अंदर जो इस प्रकार से अवयव लगे होते हैं ये अवयव हमारे स्ट्रट कहलाते हैं। और जो ये अवयव प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो हमारा टाई हो चाहे स्ट्रट हो, तो इसके लिए इस्पात प्रयोग किया जाता है, इस्पात का बनाया जाता है। लेकिन जो इसी कैंची में जब हम पर्लिन बनाते हैं तो यह जो पर्लिन बनाया जाता है वह लकड़ी का बनाया जाता है। तो इसमें ये सारे अवयव प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए जो छत कैंची हमारा होगा उस छत कैंची में सभी ये जो यहाँ पे दिखाए गए हैं सभी उपयोग में लाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि छत कैंची में उपांगों को जोड़ा जाता है। तो जो छत कैंची के अवयव होंगे उनको जोड़ने के लिए रिवेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, नट बोल्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है, या वेल्डिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हम किसी भी प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं, रिवेट का प्रयोग करके भी जोड़ सकते हैं, नट बोल्ट का प्रयोग करके भी जोड़ सकते हैं, और वेल्डिंग के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है छत कैंची के विभिन्न अवयवों और जोड़ों में संबंध होता है। तो यह हमारा होता है n बराबर 2j-3। अगले क्वेश्चन में कहा गया है छत कैंची के मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पे हिट लिख दिया गया है, मिसप्रिंटिंग है, भाग यहाँ पे होंगे निचला कार्ड, ऊपरी कार्ड, जालक, सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसमें छत कैंची के मुख्य भाग होते हैं, ये सभी होते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई कैंची इस प्रकार से बनाई गई हो, यहाँ से ऐसे कैंची बना होता है और इसके बीच में कुछ इस प्रकार से अवयव भी यहाँ पे लगे होते हैं। तो जो ये वाला भाग होता है जिसको मुख्य राफ्टर कहा जाता है, इसको ऊपरी कार्ड कहते हैं, ऊपरी कार्ड कहा जाता है। जो ये वाला भाग होता है इसको कहा जाता है निचली कार्ड। और ये जो बीच वाले अवयव, तिरछे वाले अवयव लगाए गए हैं जिसको स्ट्रेट कहा जाता है, ये हमारे होते हैं जालक। जालक भी इनको कहा जाता है। तो 15 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि छत कैंची का मुख्य भाग होता है, तो इसमें निचला कार्ड, ऊपरी कार्ड, जालक ये सभी लगे होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि तान धरन यानी जो टाई बीम कहा जाता है, तो यहाँ पे ये टाई बीम लगाया जाता है कैंची में और इसको कहा जाता है निचली कार्ड। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 17वें में कहा गया है मुख्य राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर कहा जाता है। तो यह जो हमारा ऊपरी कार्ड होता है उसको कहा जाता है मुख्य राफ्टर। तो यहाँ पे ऊपरी कार्ड ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 15 वाले नंबर में सभी कैंची में प्रयोग किए जाते हैं। 16 में कहा गया है टाई बीम कहा जाता है। तो जो हमारा निचला कार्ड होता है उसको टाई बीम कहा जाता है, नहीं ऑप्शन ए सही होगा। 17 में मुख्य राफ्टर कहा जाता है, जो ऊपरी कार्ड होते हैं उनको मुख्य राफ्टर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में ऊपरी कार्ड यानी मुख्य राफ्टर
सदस्यों को निचली कार्ड के सदस्यों से मिलाने वाले सदस्य को कहा जाता है। यानी जो ऊपरी कार्ड होता है, मुख्य राफ्टर होता है, और जो हमारा टाई बीम होता है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो अवयव प्रयोग किए जाते हैं उनको कहा जाता है जालक। 19 नंबर में कहा गया है दो आलंबों जिन पर कैंची टिकी होती है के बीच की दूरी को कहते हैं, तो वह हमारा कहलाता है पाट। जैसे कहा जाए कि एक यहाँ पे दीवार बनाई गई, एक दीवार यहाँ पे बनाई गई, और इसी के ऊपर हमारा कैंची तैयार कर लिया गया। तो एक ये आलंब होता है जिसको आधार कहा जाता है, एक आलंब ये होगा, इनके बीच की जो दूरी होगी यह हमारा पाट कहलाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कैंची की तान धरन से शीर्ष तक की दूरी को कहते हैं। जो कैंची हमारी होगी इस प्रकार से बना होगा ऐसे करके, और यहाँ पे आधार होंगे, तो इसकी जो तान होगी, तान धरन ये हो गया, और शीर्ष ये हो गया। यहाँ से जो ये दूरी होती है इसको कहा जाता है उठान। अगले क्वेश्चन में कहा गया है मुख्य राफ्टर, यानी ये वाला भाग जो हमारा मुख्य राफ्टर है, तान धरन यानी इस धरन के बीच बने कोण, जो यहाँ पे कोण बनता है इसको कहा जाता है ढलान, कहा जाता है इसको ढलान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कैंची की उठान तथा पाट के अनुपात को कहते हैं। जैसे इस प्रकार से अगर कैंची बनी हुई है तो इसका जो उठान है यह दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, तथा विस्तृति पाट यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, अनुपात को पिच कहा जाता है। और यह जो पिच होता है यह हमारा, यहाँ से देख लेते हैं, सामान्यतः ढाल का मान पिच का लिया जाता है 2 गुना। जो ढाल हमारा होता है वह पिच का 2 गुना लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पाट पूरी रखी जाती है जब पिच निकाला जाता है, और जब ढाल निकाला जाता है तो पाट बाई 2 रख करके निकाला जाता है, यानी आधी दूरी पाट की ली जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है छत कैंची में ऊपर की तरफ जहाँ मुख्य राफ्टर मिलते हैं को कहा जाता है। जैसे इस प्रकार से बनाया गया, तो एक राफ्टर ये हमारा हो गया, एक मुख्य राफ्टर ये हो गया, जहाँ पे ये मिलते हैं इनको कहा जाता है रिज या फिर शीर्ष। अगला कहा गया है 2 क्रमागत पैनल बिंदुओं के बीच की दूरी को कहा जाता है, तो यह हमारा होता है पैनल दूरी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।